हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का 102 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्ष 1978 टिहरी बांध विरोध समिति का गठन निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में हुआ? विद्यासागर नौटियाल के। टिहरी बांध परियोजना के संदर्भ में विस्थापन एवं पुनर्वास के विषय में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। इस परियोजना से लगभग 1 लाख लोग प्रभावित हुए, यह सही है। इससे 1815 में स्थापित टिहरी शहर पूरी तरह जलमग्न हो गया, यह भी सही है। इसके प्रभाव से ग्रामीण क्षेत्र अछूता रहा, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इससे प्रभावित कुछ लोगों को देहरादून एवं ऋषिकेश जैसे नगरों में बसाया गया, यह भी सही है। 27.60 मेगावाट की लोहिया हेड परियोजना उधम सिंह नगर जिले में किस नदी पर स्थित है? शारदा नदी पर। उत्तराखंड राज्य में विद्युत व्यवसाय के विनियमन तथा विद्युत दरों के निर्धारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग। उत्तराखंड ऊर्जा नीति निर्धारण में राज्य की जल विद्युत क्षमता खाली स्थान मेगावाट आकलित की गई 15,000 मेगावाट। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में परियोजना, सूची 2 में निर्माण वर्ष है। टनकपुर परियोजना का निर्माण 1993 में, चिला परियोजना का निर्माण 1980 से 81 में, रामगंगा परियोजना का निर्माण 1976 से 78 में, छिबरो परियोजना का निर्माण 1974 से 76 में। इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन देखते हैं। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना शारदा नदी पर नहीं स्थित है? खोदरी परियोजना, यह यमुना नदी पर है। उत्तराखंड सरकार की ऊर्जा नीति के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। परियोजनाओं को राज्य ऊर्जा निगम तथा नेशनल पावर कॉरपोरेशन के नियंत्रण में संचालित किया जाएगा, यह सही है। विद्युत परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी नहीं होगी, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जबकि 25 मेगावाट तक की परियोजना लघु परियोजना कही जाएगी, यह भी सही है। 25 मेगावाट से अधिक की परियोजना बड़ी परियोजना कहलाएगी, यह भी सही है। अन्य राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी परियोजना से उत्तराखंड राज्य को रॉयल्टी के रूप में कितनी प्रतिशत बिजली मुफ्त मिलेगी? 12%। सन 2017 के आधार पर देश में जल विद्युत उत्पादन के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य का स्थान है तीसरा। टिहरी डैम का निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा चालू किया गया सन 1978 में। निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कौन सा गलत है? ऑप्शन देखते हैं। राज्य के गठन के समय राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1115 मेगावाट थी, यह सही है। वर्तमान में राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2150 मेगावाट है, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। राज्य में प्रदेश सरकार की उरेडा द्वारा उत्पादित विद्युत क्षमता 2018-19 16 मेगावाट है, यह सही है। राज्य में केंद्र सरकार की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 2018-19 1800 मेगावाट की है, यह सही है। राज्य जल विद्युत निगम उत्तराखंड द्वारा संचालित कुल विद्युत उत्पादन परियोजनाएं हैं 34। उत्तराखंड राज्य की अधिकांश लगभग 80% जल विद्युत परियोजनाएं केंद्रीय कंपनियों की। उत्तराखंड राज्य में प्रस्तावित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है पंचेश्वर परियोजना, यह 5040 मेगावाट की है, काली नदी पर है, भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। प्रत्येक घरिया परिवार को विद्युत कनेक्शन देने हेतु सौभाग्य योजना कब से चालू हुई? 2018 से। निम्नलिखित में से टिहरी बांध निर्माण का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? राजमाता कमलेंदुमती ने। निम्नलिखित वक्तव्यों का कथन ए कारण आर के संदर्भ में सही विकल्प चुने। कथन ए टिहरी बांध भूकंपीय दृष्टि से अति संवेदनशील स्थान पर निर्मित है, यह सही है। कारण आर
टिहरी बांध 7.5 किलोमीटर गहराई में स्थित खतरनाक भूकंपीय अधिकेंद्रीय क्षेत्र महान फोर्ट के ऊपर स्थित है। यह भी सही है। कूट देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कथन ए और कारण आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। उत्तराखंड सरकार द्वारा गैर परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई? 2008 को। उरेडा का मुख्यालय स्थित है देहरादून जनपद में। उत्तराखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना गलोगी 3.5 मेगावाट स्थित है देहरादून मसूरी मार्ग पर भट्टा गांव में। यह 1909 में शुरू हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती परिवारों को सोलर लालटेन का वितरण तथा न्याय पंचायत मुख्यालय ग्रामों के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के कार्य हैं उरेडा का। पवन ऊर्जा आधारित 2.40 मेगावाट की प्रथम विद्युत परियोजना प्रस्तावित है टिहरी गढ़वाल में। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन देखते हैं। राज्य में प्रथम तेड़ता सोलर प्लांट उधम सिंह नगर में स्थापित किया जा रहा है। यह सही है। नवीकरणीय ऊर्जा नीति में अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 2020 तक 1000 मेगावाट तक की विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है। यह सही है। राज्य में उरेडा द्वारा सोलर सिस्टम से विद्युतीकृत ग्राम 2018-19 की संख्या 263 है। यह भी सही है। वर्तमान में उरेडा द्वारा लगभग 1500 मेगावाट तक की विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। यह सही नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अंग्रेजों के पहले से चालित व केंद्र सरकार द्वारा उद्योग का दर्जा प्राप्त घराट या पवन चक्की या वाटर मिल्स के नए मॉडलों के विकास व स्थापना की जिम्मेदारी है उरेडा की। राज्य में जियोथर्मल गर्म जल स्रोत से विद्युत उत्पादन हेतु निम्न में से कौन सा स्थल सर्वेक्षण अधीन नहीं है? राजपुर। उत्तराखंड राज्य में निजी क्षेत्र के किन चीनी मिलों द्वारा गन्ना के खोई से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है? लक्सर के द्वारा भी, लिब्बर हेडी के द्वारा भी और इकबालपुर के द्वारा भी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इन सभी से। उत्तराखंड ऊर्जा नीति में किन 3 स्थानों पर सब पावर ग्रिड के सहयोग से 3 नए सब स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा? कूट के माध्यम से सही विकल्प चुने। रुड़की में किया जाएगा, किच्छा में भी किया जाएगा और पिथौरागढ़ में भी किया जाएगा। तो ए बी डी। कूट देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ए बी व डी। उत्तराखंड ऊर्जा नीति के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ऊर्जा नीति के क्रियान्वयन के लिए एक सदस्यीय विद्युत नियामक आयोग का गठन, यह सही है। विद्युत का उत्पादन पर्यावरण एवं पुनर्वास समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, यह भी सही है। इस नीति में 25 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाओं को स्थानीय लोगों को आवंटित किया जाएगा, यह भी सही है। यहाँ पर सभी सही है। विकल्प डी गलत दिया हुआ है, यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। सभी कथन सही है। टिहरी परियोजना का प्रथम चरण 1000 मेगावाट का टिहरी जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र को कब समर्पित किया गया? 30 जुलाई 2006 को। टिहरी बांध का डिजाइन प्रोफेसर जेम्स बोन ने किया था। उस समय इसकी क्षमता खालिस्तान मेगावाट आकलित की थी 600 मेगावाट। टिहरी बांध के संदर्भ में कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि अफवाह क्षेत्र में उच्च अपर्दन के कारण जलाशय में गाद का जमाव तेजी से होगा। जलाशय की आयु मात्र खालिस्तान वर्ष होगी 60 वर्ष। उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी एनटीपीसी द्वारा निर्मित व संचालित नहीं है? लखवाड़ 300 मेगावाट, यह एनएचपीसी के द्वारा निर्मित है। निम्नलिखित में से कौन सा यह सी लाभ टिहरी परियोजना से संबंधित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। इससे 2.7 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई सुविधा का विकास होगा, यह सही है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों एवं गांवों को प्रतिदिन
200 क्यूसेक पेयजल का उपलब्धता, यह भी सही है। स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर, यह भी सही है। इससे हिमाचल प्रदेश राज्य भी सिंचाई सुविधा प्राप्त करता है, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। एनएचपीसी द्वारा निर्मित निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना नहीं है? जखोल सागरी। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की नहीं है? नटवार मोरी, यह नहीं है। मध्य महेश्वर, यह है। पाला मनेरी, यह भी है। श्रीनगर, यह नहीं है। तो ए और डी नहीं है। कूट देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ए व डी। देवसारी बांध, नटवार मोरी एवं जखोल सांकरी जैसी परियोजना संबंधित हैं SJVNL से, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा संरक्षण एजेंसी उरेडा का गठन निम्न में से कब हुआ? 1 जुलाई 2001 को। टिहरी परियोजना की देखरेख के लिए टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन 12 जुलाई 1988 को किया गया, जिसका मुख्यालय ऋषिकेश में। निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं में कौन सी परियोजना निजी क्षेत्र की नहीं है? पाला मनेरी, जो कि 480 मेगावाट की है, उत्तरकाशी जनपद में भागीरथी नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। गोहाना ताल परियोजना 60 मेगावाट विरही गंगा नदी पर, यह सुमेलित है। त्योनी पलासू परियोजना 66 मेगावाट गंगा नदी पर, यह सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मलेरी झेलम परियोजना 55 मेगावाट धौली गंगा नदी पर, यह सुमेलित है। विष्णुघाट पीपलकोटी परियोजना 440 मेगावाट अलकनंदा नदी पर, यह भी सुमेलित है। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।